अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबा मुबश्शिर और आप सुन रहे हैं MUL ऑनलाइन रेडियो। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का नाम है सेहत से ज़िंदगी और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शफ़क़त रसूल। और ख़वातीन हज़रात, आज इस टॉपिक के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस बीमारी का शिकार है। ये इसकी रीज़न्स तो मल्टीपल हैं, डेफिनेटली इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस मर्ज़ के जो है वो नाम को डिस्कस कर लूँ। वैसे तो इसको कॉमनली डायबिटीज़ कहा जाता है, उसको टेक्निकली डायबिटीज़ कहा जाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई शुगर हो शुगर हो गई। गई है। ये शुगर हो गई है कि क्या कहानी है? हाँ जी। मैडम थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने दोबारा इनवाइट किया। आज का टॉपिक पहले की तरह से और भी इंटरेस्टेड है हुँ, और ये तकरीबन हमारी जो सोसाइटी है इस डिज़ीज़ में जो सफ़र कर रही है कुछ 20 टू 30% इस डिज़ीज़ में सफ़र कर रही है। बहुत बड़ी ये शायद अमाउंट। फिगर मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो ओके। सकता है। अच्छा, ये जो शुगर होती है हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको हम शुगर भी कहते हैं हुँ, जनरली। तो डायबिटीज़ ये होती क्या है? हमारा जो ग्लूकोज़ का लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ ओके। जाता है। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाएगा, हुँ, उसको हम क्या कहते हैं? शुगर। शुगर। अच्छा, ये शुगर थोड़ा-सा और डिटेल में बता दूँ कि ये शुगर को वैसे पार्ट होना चाहिए था हमारे सेल का। छोटे-छोटे सेल हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ हैं, सही। उनका हिस्सा बनना चाहिए था। जब ये उसका हिस्सा नहीं बनती, ये हुँ, हमारे खून के हिस्से में ही रहती है, हुँ, खून में ही रहती है। ओके, इससे हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं या इसी ओके। की वजह से जो सिस्टम शुरू होता है उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि शुगर जो है वो इसके नाम को डिस्कस कर लिया और हुँ। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके कुछ टाइप्स होते हैं? हाँ जी। जैसे अमूमन कहते हैं कि जी लोग टाइप 1 डायबिटीज़ है हमें या टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये हुँ। टाइप्स क्या हैं और इनको ज़रा डीपली हम वन बाय वन एक्सप्लेन जी, करेंगे? इससे पहले थोड़ा-सा और समझना पड़ेगा। लाइक हम कुछ खाना खाते हैं ना, हुँ, जो भी चीज़ खाते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज़ का लेवल होता है। ओके, वो जो ग्लूकोज़ है, उस ग्लूकोज़ को हमारे सेल का हिस्सा बनना चाहिए। सही, ब्लड उसको लेके जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज़ को, और हमारे सेल का हिस्सा बनाएगा। ठीक है। अगर वो सेल का हिस्सा नहीं बनेगा और ब्लड में रहेगा, तो ये शुगर बढ़ती जाएगी, हुँ, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। हुँ, अब उसने क्या करना है, हमारे डिफरेंट और सेल्स को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को और को डैमेज करना है। ओके, इवन के इन्फेक्शन को भी इनवाइट करना है कि बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाएँगे, जो जितने माइक्रोब्स होंगे, उनको एनर्जी देना शुरू कर देगा ब्लड। हुँ, जब उनको एनर्जी मिलेगी, वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। सही, अच्छा, आपने टाइप्स की बात की है, तो टाइप्स भी इसी पे ही है। हुँ, इसकी मेजरली 3 तरह की टाइप्स हैं। वैसे ओके, तो 2 कॉमनली काउंट की जाती हैं, ओके, 3 ही हैं। टाइप 1 हुँ, और टाइप 2, और इसी तरह से एक होती है जिसे हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके, अच्छा, जो टाइप 1 क्या होती है? जो टाइप 1 है, ये बाय बर्थ होती है। हुँ, इसमें होता क्या है, जो हमारा लबलबा है, जिसे हम पैंक्रियाज़ कहते हैं, हुँ, वो पैंक्रियाज़ क्या करता है? इंसुलिन नहीं बना रहा होता। ठीक है। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का जो काम है, हुँ, क्योंकि टाइप्स समझने से पहले हमें इंसुलिन का भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। इंसुलिन जो है वो हमारे सेल पे जाके एक तरह की के तौर पे काम करती है। हुँ, वहाँ पे सेल पे अटैच होगी, लगेगी, दरवाज़ा ओपन होगा, ग्लूकोज़ अंदर जाएगा, सेल के अंदर वो यूटिलाइज़ होगा। ओके। अब जो इंसुलिन है, हाँ, वो बन नहीं रही। टाइप हुँ, 1 की बात कर रहा हूँ। इंसुलिन नहीं बन रही तो ग्लूकोज़ सेल के अंदर नहीं जाएगा, हुँ, क्योंकि वो इंसुलिन सेल पे नहीं जाएगी तो मतलब सेल ओपन नहीं होगा। अब सेल जब ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। इसका हुँ, मतलब वो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है, शुगर की जो कंसंट्रेशन है, वो हमारे ब्लड के अंदर रहेगी। सही, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आप कह सकते हैं लोकली इंसुलिन उसको इंट्रोड्यूस करवाते होते हैं बाहर सही। से, ताकि वो इंसुलिन जाके सेल को हुँ, ओपन करे और शुगर हमारी यूटिलाइज हो। अच्छा, ये है टाइप 1। ठीक है। अच्छा, जो टाइप 2 है वो ये है कि ये हमारा जैसे एज बढ़ती है ना, हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। हुँ, लाइक 40 प्लस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारे सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, जब सेल वीक होना शुरू हो जाएंगे तो वो इस इंसुलिन को रेजिस्ट कर जाएंगे, पहचानेंगे ही नहीं, ओके, ठीक हो गया। जिसकी वजह से ये टाइप 2 होती है। मतलब आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है, सही, लबलबा आपका जो है वो इंसुलिन बना रहा बना है, रहा है। लेकिन वो इंसुलिन को पहचान ही नहीं हो रही, या इन सेल जो है हमारे इंसुलिन को पहचान ही नहीं रहे सही, कि ये हमारे लिए है। सही। तब इसे हम कहते हैं सेल रेजिस्टेंस हो जाते हैं। हुँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, की लगेगी नहीं, चाबी हुँ, लगेगी नहीं, लॉक नहीं ओपन होगा। हुँ, लॉक नहीं ओपन होगा तो इसका मतलब क्या है, वो शुगर जो है हमारी सेल के अंदर नहीं जाएगी। सही, तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 ओके, के अंदर लबलबा बन नहीं रहा, और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, बन रहा है तो कम बन रहा है। सही, और दूसरा क्या है, सेल उसको पहचान नहीं रहे। पहचान नहीं रहे। तीसरी जो मैंने आपको बताई है वो ये होती है, वो गेस्टेशनल स्टेशनल। होती है। लाइक वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, हुँ, फीमेल्स को होती है ये। हुँ, तो ये वो टाइप है, और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर बर्थ, हुँ, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो टाइप 2 है और जो टाइप 1 है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये चलती रहती है।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों ने अभी बात की टाइप्स की, लेकिन टाइप्स से पहले या उसकी उसके सोल्यूशन की जानिब जाने से पहले मेरा ख्याल से हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होता है वो अर्ली स्टेजेस पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जी, अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इससे पहले हमें 2 बातें समझनी होगी। हम्म। एक कंडीशन वो होती है जिसमें शुगर हो जाती है, हम्म। एक कंडीशन वो हो जाती है जो शुगर से पहले की कंडीशन है। ओके। अच्छा, कुछ अलामात ऐसी शो हो रही होती हैं, अभी शुगर नहीं हुई होती, लेकिन हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं। इसको बिल्कुल। जब क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, शुगर के प्रॉपर तौर पे सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो उससे पहले की भी सिम्टम्स होती हैं और बाद की भी सिम्टम्स होती हैं। सही। पहले ये होगा कि आप लोग इस तरह का जो पेशेंट होगा उसमें मोस्टली ये होगा कि बार बार पेशाब का आना, उसको थकावट रहेगी, वो आपको कंप्लेन करेगा कि भाई मेरे पाँव जलते हैं, पाँव में उसको जलन होगी, गर्मी उसको बहुत लगेगी, वो कहता होगा कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, पाँव में बिल्कुल पसीना आता है। इस तरह का पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मैं जब तक जूता उतार के ना फिरूं तो मुझसे सुकून नहीं आता, घर में भी बैठूं जूता उतार के बैठता हूँ, जूता पहन के नहीं बैठता, वरना मुझे और पसीना आता है, गर्मी लगती है। ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। ओके। इससे हम जाना चाहिए हमें कि डायग्नोसिस की तरफ, कि हमें कहीं शुगर तो नहीं हो रही। अगर हो रही है शुगर तो उसके लिए हमें पहले इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, शुगरी चीज़ों से हमें बचना होगा ताकि इसकी तरफ ना जाए। अगर पर्सन वहाँ पे मूव कर जाता है, इस तरह की कंडीशन में चला जाता है, तो उसकी सीवियर ये वाली कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है और इसके अंदर फर्दर और भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक इस तरह का जो पेशेंट होगा उसका जो जख्म होगा वो जख्म भी नहीं भरेगा। ओके। जख्म एक बार हो गया उसके बाद नहीं डिले होगा। मैंने आपकी पहले बताया कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन एक बार हो गया ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डिले हो जाता है हीलिंग में, वुंड हीलिंग में, इस तरह से उनको और भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये वाले पेशेंट लिथार्जिक, मतलब थक्के थक्के से होंगे, कहेंगे कि हमसे काम नहीं हो रहा, हमसे उठा नहीं जा रहा। इवन के इस तरह के पेशेंट को ना बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन इंक्रीज कर जाती है। वो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो आपका कंप्लेन करेंगे इवन कि हमसे उठा ही नहीं जा रहा, हम वाशरूम तक जाएं। ये वीकनेस होती है। अच्छा मैडम, इसके साथ साथ 2 कंडीशन और भी हो जाती हैं डायबिटिक कंडीशन के अंदर ना। एक होती है हाइपरग्लाइसीमिया, एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया। ओके। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। कम होने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादा होने जाने में भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। कम होने में यही प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो अगर कम हो जाती है शुगर बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग एनर्जी कम हो जाती है बॉडी के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया सिम्पटम उसी तरह के सिम्टम्स आती हैं। मतलब वीकनेस होगी, सर में दर्द होगा, चकराएगा सर, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगेगा। हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इस तरह का पेशेंट जो है बड़ा बहुत इरिटेंट होता है। सही। अच्छा, ये जो कंडीशंस है ना हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, इतना हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना नुकसानदेह नहीं है जितना डेंजरस हमारे पास ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करना है। क्योंकि देखिए ना, अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है ना तो इसका मतलब क्या होगा, वो पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा, अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। जैसे हम लोग कुछ देर के लिए ना खाएं, भूख लगना शुरू हो जाती है, भूख लगने के बाद फिर भी अगर हम नहीं खा रहे तो वीकनेस होना शुरू हो जाती है, फिर भी अगर काफी टाइम के लिए नहीं खाते तो फिर हम बेड पे चले जाना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की तरफ चला जाता है बंदा, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये चांस ज्यादा होता है। सही। तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो सडनली मूव करता है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। हाइपरग्लाइसीमिया तो उसे पता है मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो इस चीज़ से होगा, वो जब एहतियात में होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, फिर अनकॉन्शियस होता है। अब अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है वो तो डॉक्टर की तरफ पहुंच भी नहीं सकता, दूसरा वो आपको बता भी नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट की डेथ की रेशियोज बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना वो पेशेंट इजीली जा सकता है, डॉक्टर को बता सकते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर उसकी शुगर चेक करेगा, डॉक्टर को बता सकते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर चेक करेगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से अगर हाइपोग्लाइसीमिया का है, अगर मैं मैनेजमेंट में बताऊंगा कि हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट जो है ज़्यादा डेंजरस है और हाइपरग्लाइसीमिया का इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन डेंजरस है वो भी, लेकिन इस बात के लेवल से बात कर रहे हैं कि डेथ के चांसेस जिसमें ज़्यादा बढ़ते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया में बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा मेरी एक आध सवाल है, हमने अभी सिम्टम्स डिस्कस किया, क्या एज फैक्टर इस पर जो है वो इम्पैक्ट प्ले करता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 6, 9, 12 इयर्स डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये, क्या स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज़ कॉज कर सकता है? दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो टाइप 1 है वो मोस्टली बच्चों में होती है। ओके। मतलब ये बाय बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है, फैमिली से रन कर रहा है। सही। कि उसका जो लबलबा है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो ये बच्चों में होती है। वो बच्चे की कोई भी एज हो सकती है, बच्चों में हो जाती है।
ओल्ड एज, जैसे एज बढ़ती है तो हमारे सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं। जो सेल वीक होंगे तो वो उनकी जो पहचानने की जो कुव्वत है ना वो कम हो जाती है। लाइक मैं जिस तरह से एग्जांपल दी है कि इंसुलिन बनती है और इंसुलिन बन के सेल पे जाएगी, और सेल पे जाएगी तो सेल उसको पहले पहचानेंगे वो की है कि नहीं है। वो की ओपन करेगी डोर को, तो फिर जाके डोर ओपन होगा और ग्लूकोज सेल का हिस्सा बनेगा। इसी तरह से जो हमारी एज बढ़ती है, लाइक 45 के प्लस की बात करें, तो उसके साथ हमारे सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं। सेल वीक होंगे तो उनकी जो पहचानने की कुव्वत है ना वो भी कम हो जाएगी। अब इंसुलिन बना तो रहा है आपका लबलबा, आपका पेंक्रियास बना तो रहा है, लेकिन वो सेल वीक होने की वजह से उसको वो पहचान नहीं रहे। पहचानेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, वो डोर ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी। तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन में रहने की वजह से वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता रहता है। एज फैक्टर भी डायबिटीज का रीजन है। बच्चों में टाइप 1 मोस्टली पाई जाती है, और जो ओल्ड एज में है टाइप 2 वही पाई जाती है। सही। और स्ट्रेस, दूसरा क्वेश्चन आपका कि स्ट्रेस आप कह सकते हैं कि हर बीमारी की एक रीजन है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये जितने भी हैं ये हमारे बॉडी की हमारे 3 सिस्टम है हमारे वैसे, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड बॉडी, मतलब फिजिकली उसका कह सकते हैं। ये 3 चीजें जब तक फिट नहीं होंगी तो आपकी बॉडी फिट नहीं है। इसमें से एक फैक्टर जो अभी आपने बताया स्ट्रेस का, वो हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, और जो माइंड है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन हुई, स्ट्रेस की कंडीशन हुई, तो इसका मतलब माइंड आपका प्रॉपर तौर पे काम ही नहीं कर रहा। वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे काम करेगा, उसको कम कर देगा। वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका किसी भी तरह का कोई सिस्टम है। इसी तरह से हमारे लबलबा के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। तो क्या होगा, उससे भी इंसुलिन कम बनेगी, या तो बनाएगा नहीं, या उसको डैमेज कर देगा, या उससे कम बनेगी। तो स्ट्रेस भी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप कहते हैं हर तरह की बीमारियों में ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को उठाकर देखें तो जो मेजर डिजीजेस जिससे हम लोग सफ़र कर रहे हैं उनमें डायबिटीज़ एक है। तो कॉजेज़ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजह है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ इस तरह प्रिवेल करता है और हर दूसरा बंदा जो है वो डायबिटिक है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉजेज़ तो वैसे बहुत सारी हैं, मैं मेजर आपको बताता हूँ। सबसे जो मेन है हमारा वो लाइफस्टाइल है। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब हम क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद क्योंकि उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी को कंज्यूम भी करना है। अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, मतलब ग्लूकोज ही है ना वो, अगर वो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा तो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में रहेगा, कुछ देर के लिए आप कह सकते हैं डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर। फिर वो क्या करेगा, ओबेसिटी काज करेगा। मोटापा भी दूसरा रीजन है सबसे मेजर में अगर बात करते हैं तो ओबेसिटी भी। अच्छा, ओबेसिटी भी मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट बताया था, प्रोग्राम में बताया था। ओबेसिटी जो है वो अब्डोमिनल होती है, एक तो पूरी बॉडी पे होती है, एक जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो जो अब्डोमिनल होती है। अब ये क्या करती है, ये अब्डोमिनल रीजन पे क्या होगी, ज्यादा फैट होगी। फैट होने की वजह से हमारे ऑर्गन सिस्टम पे वो प्रेशर डालेगी जो अब्डोमिन के अंदर है, उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उनके फंक्शनिंग पे अब नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक हो गया, ठीक है। फंक्शन अब नॉर्मल होगा तो इसका मतलब लबलबा भी, जो हमारा पेंक्रियाज है, वो भी अब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज भी कम, इंसुलिन भी कम जनरेट करेगा। इसी तरह से जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी हमारा इफेक्ट होगा ग्लूकोज का। तो ये ओबेसिटी भी है, लाइफस्टाइल भी है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाने के फौरन बाद क्या करते हैं, कोई मीठा तो जरूरी लेना है, वो चाय ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, हम कोई भी चीज़ होती है। तो वो जो मीठा है, एक तो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है, ऊपर से ये मीठा हम ले रहे हैं। ये हमारी एक्टिविटी है ना, ये बहुत बुरी है कि खाना खाने के फौरन बाद हम कुछ चाय या इस तरह की चीजें ले रहे हैं, ये हमारे शुगर को और बढ़ाती है। नहीं तो मुझे अब तो फिक्र लाहक हो गई है, कितने टाइम बाद फिर हम मीठा खा सकते हैं। हाँ, मीठा या कोई भी चीज खाना के साथ अब बात होगी तो मैं इसको और मजे की बनाता हूँ कि खाने के दौरान और खाने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। और ना तो चाय तो बाद की बात है ना, पानी भी नहीं पीना चाहिए। चाय जितनी भी लिक्विड चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, उसका क्या होगा, क्योंकि हमारे जो स्टमक की पीएच है ना वो एसिडिटी है, मतलब एसिड है उसके अंदर। एसिड का काम क्या है, वो डाइजेशन करवाता है। पीएच उसकी कम है, मतलब 1.5 to 3 तक है उसकी, जबकि बाकी ब्लड की अगर बात करें वो 7.4 है, वो नॉर्मल है। जितना आपकी पीएच कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, पीएच बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एसिडिटी कम होती जाएगी। स्टमक के लिए तो वो ठीक है, लेकिन बाकी ऑर्गन के लिए वो ठीक नहीं है। जो लोग हम पानी पीते हैं ना, तो पानी पीने के साथ क्या होता है, वो पीएच इंक्रीज कर देता है।
जिससे क्या डाइजेशन डिले हो जाती है। ओके। इसलिए हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट भी देर तक होता रहता है, हाँ, अक्सर हजम नहीं रोज़ों हो में रहा जो होता, है वो खट्टी मगरिब की डकारें आ रही नमाज़ होती हैं, जलन हो रही है, इस तरह के जो प्रॉब्लम आपको वो बताते हैं। रोज़ों में तो मगरिब की नमाज़ भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही मगर तो फिर तरावी भी नहीं पड़ी जाती। तरावियाँ भी नहीं पढ़ी जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। सही। इसी तरह से एक्सरसाइज़ का ना होना, हुँ। बिलख़ुसूस ऐसे लोग जो जॉब्स करते हैं, हुँ। क्या करते हैं वो सुबह नाश्ता करके जाएँगे, जाके ऑफ़िस पे चेयर पे बैठ जाएँगे। हाँ, लंच करेंगे, आके फिर वापस ऑफ़िस पे चेयर पे बैठ जाएँगे। खाना खा के उनकी रूटीन यही होती है कि लेट खाना खाएँगे और जाके फ़ौरन सो जाएँगे। हुँ। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटीज़ बढ़ाती हैं शुगर को, सही। ठीक है? मतलब ये हमारा लाइफ़स्टाइल जो है ना, ये टाइप 2 की बात करें, तो टाइप अच्छा। 2 जो है, वो हमारे लाइफ़स्टाइल से ही है। सही। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इसको हम कहते हैं। ओके, सही हो गया। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि मैनेजमेंट, हुँ। इसको मैनेज कैसे किया जाए? क्योंकि अभी आपने बताया कि ये रिवर्सिबल नहीं हाँ है, जी। ठीक है? तो अब जब चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती है तो उसको मैनेज करना ही मैनेज किया आपके पास जाता एक है। ऑप्शन रह यस, जाती यस, है। यस, यस। तो मैनेज अब कैसे किया जाए? सिर्फ मेडिकेशन इसका हल है या हमें फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा? एंड बाय द वे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें लगता बड़ा आसान है, हुँ। लेकिन एक्चुअली जब आप करने पे आते हैं, ऐसे सब ऐसे मीठा खा रहे हैं और आपने कंट्रोल करना है, ऐसा हो नहीं तो दिल सकता। पे जो छुरियाँ चलती हैं उसके हवाले से ऐसा क्या नहीं होता। कहेंगे? जी, जी, बिल्कुल। ऐसा ही है कि ये ख़त्म तो नहीं हो सकती। हुँ। एक बार हो गई है, तो लेकिन इससे मायूस नहीं होना कि एक बार ओके। हो गई है तो अब इस जब तक ज़िंदा हूँ या हुँ। डेथ अभी हो जाएगी, मर जाऊँगा जल्दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक तरीका कार भी दिया है, इलाज भी हुँ। दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैनेज ना करें। हुँ। आप कर सकते हैं, अगर आप शुगर इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कम कर दें। हुँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कम कर दें। अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहल को कम कर दें। अगर आप मीठी चीज़ें लाइक अगर चॉकलेट की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, इनको अगर ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, इसको कम कर दें, शुगर लेवल कम होगा, तो ऑटोमैटिकली जो बॉडी जनरेट कर रही है आपके फूड सिस्टम से, वो उससे ट्रीट हो सकता है। सबसे जो मेजर चीज़ें अगर होगी है डायबिटीज़ तो उसमें 3 चीज़ें जो कंट्रोल करने वाली हैं। जीपीएस हम कहते हैं उसको, ओके। ग्रेन्स, हुँ। पोटैटोज़ हुँ। एंड शुगर। ओके, मतलब आप ग्रेन्स का सोर्स कम कर दें। ठीक हो गया। उससे क्या होगा, क्योंकि ग्रेन्स के अंदर ना एनर्जी ज़्यादा होती है। हुँ। अगर आप उसको कंज़्यूम करते हैं, रोटी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आप दिन में हम वैसे हमारी रूटीन बनी हुई है, हम ब्रेकफ़ास्ट में भी खा रहे हैं, लंच में भी खा रहे हैं, डिनर में भी खा रहे हैं हुँ। और खाते भी तब तक हैं जब तक हमारा पेट फुल ना फुल हो। ना हो जाए। तो इसको कम करना है, हुँ। ग्रेन्स को। ठीक हो गया। पोटैटो सोर्स जो हैं जितने भी चिप्स होगी, आप इस तरह से जितने भी फ़ास्ट फूड्स हैं, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करें, कम कर देंगे। अच्छा, इस तरह से शुगर जो सोर्सेज़ हैं, उनको कम कर देंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल हो सकती है। ठीक हो गया। तीसरा, एक्सरसाइज़ बेस्ट है। ओके। एक्सरसाइज भी ग्रेजुअली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर डॉक्टर साहब ने बता दिया, आपको कह दिया कि आप एक्सरसाइज करें तो आप फ़ौरन से भी भाग-दौड़ करना शुरू कर दी। दिन में हुँ। 4-4, 3-3 घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप दिन में 15 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ऐसे-ऐसे इसको बढ़ाते जाएँ, सही। जितना आपकी बॉडी इसको अफ़ोर्ड कर सकती है। हुँ। ये ना हो कि एक दिन ही इतनी ज़्यादा कर लें और बॉडी थक जाए, उसके बाद दूसरा आपको दिल ही ना करे दिल ही ना दूसरे दिन करे को। दूसरे दिन। तो एक्सरसाइज भी इसमें कर सकती हैं। अगर सही। फिर भी मैनेज ना हो रहा हो, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको हुँ। चेक करवाना चाहिए कि ये इश्यू और बढ़ते जा रहा है, ताकि इसको टाइम से कंट्रोल किया जा कंट्रोल कर सके। लिया जा सके। वेल, बहुत-बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आज हम लोगों ने बात की डायबिटीज़ यानी शुगर के हवाले से, एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा हो। वेल, मेरे साथ जो है वो मेरे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मेरी फैमिली में जो है वो डायबिटीज़ आ रही है, तो इस रिगार्डिंग जो है वो मेरे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं अक्सर औक़ात जब मीठा खाती हूँ तो मैं थोड़ा-सा गिल्ट में भी चली जाती हूँ कि हाय कल को डायबिटीज़ ना हो जाए। सो दिस सेशन हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। बहरहाल फीडबैक देना चाहते हैं तो www.mulradio.com हमारी वेबसाइट है, और आप हमें इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं mul.radio। मुझे आपकी मेज़बान रुबा मुबशर और मेरे साथ मेरे को-होस्ट डॉक्टर शफ़क़त रसूल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।